कहते हैं हर युग में मैं आता हूँ। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग में भगवान आए, किस रूप में आए? जगन्नाथ जी के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो आज हम जगन्नाथ जी के बारे में ही कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो जगन्नाथ यात्रा भक्तों के सहयोग से जा रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। मेन आज का पर्पस है कि हमारा मूड क्या होना चाहिए यात्रा में। मूड क्या होना चाहिए, इसको हम आज सेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। एक बार मूड सेट कर लेंगे तो सब सेट हो जाता है। मूड अगर सेट नहीं हो तो सब अपसेट हो जाता है। लोग कहते हैं ना, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। तो यात्रा में हमारे साथ कोई भी अपसेट ना रहे, उसके लिए आज हमें अपना मूड सेट करना है। तो ऐसे सोचे कभी तो जीवन पूरी क्या है? एक यात्रा है। मैं कई बार यूथ क्लास में उदाहरण देता हूँ। एक लाइन आप खींचते हैं तो दो पॉइंट को जोड़ने से क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट डी है। बी क्या है? बर्थ, जन्म, और डी क्या है? डेथ, मृत्यु। इसकी लाइन कितनी लंबी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन बी से लाइन चालू हो चुकी है हम सबकी, और डी पे किस दिन किसकी पहुंच के फुल स्टॉप लग जाएगा वो हमें नहीं पता। अब इस जीवन की यात्रा में हम बहुत सारी यात्राएं करते हैं, और हर यात्रा का हेतु अलग अलग होता है। कभी परिजनों के साथ यात्रा करते हैं, कभी बीमार होते हैं तो इलाज कराने जाते हैं तो यात्रा करते हैं, और कभी कभी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं तो भक्तों के साथ में तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थों में भी जो बहुत महान तीर्थ है वो है जगन्नाथ जी। और वो भी अकेले ना जाके 250 भक्तों के साथ में जाना, ये आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपना मूड कैसा सेट करके जाते हैं। तो नॉर्मली अगर किसी से कहा जाए भाई आप इस यात्रा में, इस वेकेशन में क्यों जा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा एंजॉयमेंट के लिए। किसके लिए? प्लेजर के लिए। प्लेजर, एंजॉयमेंट, हाँ खूब मजा करेंगे वहाँ। परिजनों के साथ जाऊंगा, फैमिली वालों के साथ जाऊंगा, खूब एंजॉय करूंगा। ज्यादातर यात्रा का हेतु क्या होता है? पी फॉर प्लेजर। कभी कभी लोग जो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में, त्रस्त हो जाते हैं व्यस्त होते होते, तो वो भी यात्रा करते हैं। उनका यात्रा का हेतु क्या होता है? पीस। पी फॉर पीस। प्लेजर नहीं चाहिए उन्हें, बोले कोई डिस्टर्ब मत करो 2 दिन 3 दिन, शांति से मैं सोना चाहता हूँ, पूल साइड रिलैक्स होना चाहता हूँ, बांधवगढ़ जाना चाहता हूँ। ये क्या है? पी फॉर पीस। तो ये वाली यात्राएं तो हमने बहुत बात की है, पी फॉर प्लेजर और पी फॉर पीस। अब इस बार वाली जो यात्रा है वो थोड़ी सी अलग है। वो कैसे अलग है? इस बार हम अपनी संतुष्टि के लिए यात्रा नहीं कर रहे, हम भगवान की संतुष्टि के लिए और भक्तों की संतुष्टि के लिए यात्रा करें। हम एंजॉयर बन के नहीं जा रहे यात्रा में, हम कैसे सेवा करके दूसरों को एंजॉयमेंट दे सकते हैं इसलिए जा रहे हैं। तो माइंडसेट क्या है? मेरा प्लेजर मेरी पीस नहीं, मेरा पीस डिस्टर्ब भी हो जाए, मेरा प्लेजर डिस्टर्ब भी हो जाए, लेकिन भक्तों का प्लेजर और पीस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा तो बोले भक्त कौन है? बोले कि दुनिया में एक ही भक्त है, मैं हूँ भक्त, बस बाकी सब मेरी सेवा करें पूरी यात्रा। नहीं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में भक्त है। इसलिए हम तीसरे पी पे फोकस करें, प्लेजर फॉर कृष्णा एंड प्लेजर फॉर डिवोटीज। हमारा यात्रा का हेतु पीस भी नहीं है और हमारा खुद का जो है प्लेजर भी नहीं है। हमारा हेतु क्या है? अब अगर इससे भी कोई हायर लेवल पे जाके यात्रा करना चाहता हो तो वो लेवल क्या है? वो लेवल है कि मैं केवल इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं शरणागत होना चाहता हूँ भगवान को। ये वाली यात्रा मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत सालों पहले जब राजाओं का राज था, जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति आए, और उनकी कथा से हम सीखेंगे कि क्या तैयारी होती है भगवान के दर्शन करने। तो हम सब जगन्नाथपुरी जाएंगे, क्या 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 करने जाएंगे? भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आज भाई कौन कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है जगन्नाथपुरी में?
वेरी गुड। अब मैं आपको इससे ऊपर का लेवल बताता हूँ। हम जगन्नाथपुरी इसलिए जा रहे हैं कि भगवान हमारे दर्शन करें। तो ये आइडिया कैसा है? अगर भगवान हमारे दर्शन करेंगे तो कितना अच्छा हो जाए, है ना? तो कौन कौन इसलिए जगन्नाथपुरी जाना चाहता है कि भगवान हमारे दर्शन कर ले, उस भीड़ में देख ले, हाँ ये भक्त आया है जबलपुर से, बहुत अच्छा है। अगर भगवान का ध्यान हमारे पास चला गया तो क्या हो जाएगा? जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन का हेतु हमें मिल जाएगा। तो जगन्नाथ अष्टकम में गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी के जो दो नयन है वो कभी भी बंद नहीं होते, उनको पलके नहीं है, वो कभी झपकाते नहीं है पलक। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ आ रही है, अगर एक बार पलक झपकी और एक बार छूट गया, जिसको कृपा नहीं मिली, तो भगवान ने क्या किया है? उन्होंने अपनी ऑफ्थेल्मिक सर्जरी करा ली है, पलके ही नहीं होंगी। ही इज डिवाइड ऑफ दोस, ही नेवर ब्लिंक्स हिज आईज। पूरे टाइम वो देखते रहते हैं कौन आया, सर्च करते रहते हैं। उनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी, देखिए, और आंखें कैसी लगती है? जैसे मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस जैसी दिखती है जगन्नाथ जी की आंखें। क्योंकि वो आप जैसे ही उनके सामने जाओगे वो मैग्नीफाई करके देखते हैं, एक अच्छाई तो है इसमें, उसी अच्छाई को मैग्नीफाई करके बोलते हैं हाँ सही आए, बिल्कुल मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आप सोचो, ये 15 लाख से ज्यादा के शहर में अगर 250 लोग जा रहे हैं तो उनको किसने चूज किया है गेस्ट लिस्ट में? हम ऐसा ना सोचे कि हमने पैसे भर दिए तो हम सामर्थ्यवान थे इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। ये जगन्नाथ जी की गेस्ट लिस्ट है, वहां से आई है। कौन 250 जाएंगे, वो किसने डिसाइड किया है? जगन्नाथ जी ने डिसाइड किया। आप और हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। अब जब हम जगन्नाथ जी की गेस्ट लिस्ट में आ ही गए, हम जा ही रहे हैं, तो हमारी दो तैयारी होनी चाहिए। तो पहली तैयारी के लिए पहली कथा, और वो क्या है? बड़ी सुंदर कथा। एक जगत सेठ थे, उनका नाम क्या था? जगत सेठ। जगत सेठ मतलब सबसे बड़े सेठ। अब वो आए, ये अंग्रेजों के भी पहले की बात है, जब राजाओं का राज था, और तब वो आए जगन्नाथपुरी में। और उस समय उन्होंने 1 लाख रुपए दिए वहां की जो सेवा करते थे पुजारी जी की, 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले 24 घंटे में 1 लाख की सेवा जगन्नाथ जी की होना चाहिए, नहीं तो मैं अगले दिन पूरे 1 लाख वापस ले जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो उस समय तो बहुत ही सस्ता जमाना था, लोगों की जो सैलरी होती थी वो 5-6 रुपए महीना हुआ करती थी। बोले 1 लाख रुपए का खर्चा तो जगन्नाथ जी का नहीं। तो जो मेन उनके प्रीस्ट थे उनसे उन्होंने बोला कि मैं उनसे पूछ के फिर बताऊंगा, आप अभी रुको एक दिन। तो उन्होंने बताया कि एक जगत सेठ आए हैं और वो 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, लेकिन शर्त उनकी यह है कि एक दिन में वो यूज होना चाहिए। और उनका कहना ऐसा क्यों है? और नाम है जगन्नाथ, जगत के जो नाथ हो उनका खर्चा भी ऐसे ही होना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं उनका खर्चा ऐसे ही होता है, लोगों की जितनी महीने की सैलरी होती है उतना वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बोले जगन्नाथ जी हैं तो उनका भी खर्चा ऐसे ही होना चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है, लेकिन कैसे करेंगे 1 लाख रुपए एक दिन में खर्च? तो उन्होंने जब पट बंद करते जगन्नाथ जी के, तब उनसे प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ जी आप ही इसका कुछ सुझाव देना। जो मेन उनके पुजारी होते हैं वो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी आज भी उनको स्वप्न में आके बताते हैं कि क्या त्रुटि होगी या क्या उसका जो समाधान है। तो उनको रात में जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं और क्या कहते हैं? बोले वो जगत सेठ को कह दो कि एक गजमणि होती है, बोले एक पान बनाएगा जिसमें गजमणि का जो पीस के पाउडर है वो अर्पित किया जाएगा। बोले ठीक है भगवान जैसा आप कहते हैं। अगले दिन वो आए जगत सेठ, एकदम पगड़ी वगड़ी पहन के। बोले हाँ क्या हुआ, कर लोगे 1 लाख रुपए एक दिन में यूज? बोले हाँ। जगन्नाथ जी ने बता दिया रास्ता। बोले क्या रास्ता है? बोले आपको एक पान अर्पित करना है आपको। बोले एक पान? बोले वो तो 5 पैसे का आता है, एक पान अर्पित करना है बस जगन्नाथ जी को। बोले हाँ बस एक पान। बोले क्या है उसका इंग्रेडिएंट, क्या है उसके अंदर क्या डलेगा? बोले गजमणि डलेगी। बोले गजमणि क्या होती है? बोले जब 1000 हाथियों को मारा जाता है तो उनमें से 1000 हाथी में से एक के यहाँ पे मणि होती है, वो मिलती है। बोले 1000 हाथियों की बीच में एक मणि मिलती है, वो मणि कहीं कहीं किसी के पास है, आपको उसको खरीदना पड़ेगा। बोले मणि की लगभग कॉस्ट कितनी होती है? बोले वो मणि उस समय के पैसे के हिसाब से बोले 10 करोड़ रुपए की होती है।
गजमुक्ता गजमणि। तो वो कहते हैं कि अच्छा इतनी महंगी चीज मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो जगत सेठ क्या हो गए, विनम्र हो गए। तो अगर आपको जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करने जाना है तो आपका जो धन का वैभव का जो भी एक अहंकार है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो नतमस्तक हो गए, उन्होंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मैं बिना कंडीशन के आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आपको जितने दिन जैसे सेवा में इसका उपयोग करना है करिए। और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए। ऐसे ही एक और बहुत बड़े स्कॉलर थे, उद्यन आचार्य नाम था उनका, जिनका बहुत नाम था, प्रकांड पंडित थे, सारे श्लोक कंठस्थ थे, कई 100 किताबें उन्होंने लिखी थी। और उनको भगवान में बहुत ऐसा विश्वास नहीं था कि भगवान क्या इस तरह के रूप में भी आ सकते हैं जैसे जगन्नाथ जी दिखते हैं। बोले जिनका हाथ भी पूरा बना हुआ नहीं है, पैर तो दिखाई नहीं देते हैं, सिर सिर दिखाई देता है, इतना बड़ा आंखें इतनी बड़ी बड़ी, बोले ऐसे भी हो सकते क्या भगवान। तो उनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, उन्हें लगता था कि भगवान का स्वरूप क्या होता है, निराकार होता है, उनका कोई स्वरूप नहीं हो सकता। और ये जगन्नाथ जी के रूप में ऐसे ही। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं एक बार जाऊंगा और दर्शन करूंगा। तो जिस दिन वो टेम्पल हॉल में अंदर पहुंचे, उस दिन पुजारी जी ने जब सुबह दरवाजा खोलने का प्रयास किया भगवान के इनर सैंक्टम का, तो क्या हुआ, वो बाहर से तो खोल दी कुंडी उन्होंने, लेकिन अंदर से बंद थी। दिन भर वो प्रयास करते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रात को जब पुजारी जी बहुत थक गए तो स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने बोला कि हे भगवान, आपने आज दर्शन ही नहीं दिए, हमारी कोई सेवा भी स्वीकार नहीं की, क्या हुआ। बोले एक व्यक्ति आया है जिसको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है। बोले क्योंकि उसको ज्ञान का बहुत अहंकार है तो जब तक वो रहेगा यहाँ पे जगन्नाथपुरी में, तब तक मैं अपना गेट अंदर से बंद करके रखूंगा, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। बोले भगवान उसका नाम बता दो, कल हम पूछ लेंगे कहाँ है कौन। तो उन्होंने बोला उसका नाम है उद्यन आचार्य। तो अगले दिन भी खोलने की कोशिश की लेकिन गेट नहीं खुला, तो ये खड़े होते हुए। तो अनाउंसमेंट हुआ, उद्यन आचार्य कौन है, सामने आइए। उद्यन आचार्य कहा, मैं हूँ मैं हूँ। बोले जगन्नाथ जी का आपके लिए एक संदेश है, आप इधर साइड में आ जाइए, प्राइवेटली आपको बता देते हैं संदेश। तो उसे लगा कि अरे मेरे लिए संदेश है तो कुछ बड़ा ही वाला होगा कि महान ज्ञानी आए हैं। बोले नहीं नहीं, प्राइवेटली क्यों बताना है, सबके सामने बताइए, सब सुने मेरी ग्लोरीज को। बोले अच्छा आप चाहते हैं सबके सामने बोल दिया जाए जगन्नाथ जी ने आपके लिए बोला है, हाँ बोल दिया जाए। बोले भगवान का यह आदेश है कि जब तक आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे भगवान अपना गेट जो है अंदर से बोल्ट करके रखेंगे, अंदर से बंद रखेंगे, आपको दर्शन नहीं देंगे। तो शॉक्ड हो गए कि भगवान को कैसे पता कि मैं उनको विश्वास नहीं कर रहा। बोले हाँ, जिस दिन आपका विश्वास आ जाए आप आइएगा, भगवान अपने दर्शन आपको देंगे। दूसरी तैयारी क्या है, अपना अहंकार ज्ञान का बहुत अकम्पलिश्ड है, बहुत सारी डिग्रीज है, वो भगवान के सामने मत ले जाइए। क्योंकि भगवान के जैसा ज्ञानी, भगवान के जैसा जो है वो धनी कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए ये व्यर्थ की बात है सोचना कि मुझे पहला नंबर इसलिए आना चाहिए मेरा लाइफ में क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी, मेरा पहला नंबर इसलिए आना चाहिए कहीं भी क्योंकि मुझे बहुत धन का जो है वो वैभव का सहारा है। जो ये दोनों बातें छोड़ देगा, जो विनम्र हो जाएगा, उसके लिए जगन्नाथ जी सब जगह। एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, उनका नाम था दास बाबू। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, बहुत गरीब थे, और भगवान के दर्शन में विशेष करके उनके नेत्रों पे उनका बहुत अट्रैक्शन था। तो इतना अट्रैक्शन था कि एक बार वो घर में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी ने उनको भोजन परोसा। तो आपने जगन्नाथ जी की आंखें देखी, सबसे बड़ा पार्ट क्या रहता है, इस कलर का रहता है, व्हाइट, बीच में क्या रहता है, ब्लैक, और साइड में बिल्कुल थिन सी रिंग दिखेगी आपको, रेड कलर। वो रेड कलर की थिन सी रिंग क्यों होती है, जो ऑप्थेल वाले वो जानते हैं, जो थिन सी रिंग दिखती है आपको। और आर्ट में या भावों के आधार पर उसको समझाया गया कि जिसके अंदर बहुत करुणा का भाव होता है उसमें थोड़ी सी लाल रेखा दिखती है आपको। जगन्नाथ जी ने वो 360 डिग्री दिखती है लाल रेखा, क्योंकि उनका करुणा का भाव सबसे
अत्यधिक। तो जब उनकी पत्नी ने उनको ऐसा भोजन परोसा जिसमें चावल था और बीच में कुछ सब्जी थी जो ब्लैक सी दिख रही थी, और एक रिंग थी जो कि प्लेट थी उनकी मिट्टी की बनी हुई लाल कलर की, वो देख के उनको क्या ध्यान आया? जगन्नाथ जी के नेत्रों का ध्यान आया और वो भाव में चले गए और नृत्य करने लगे कि जगन्नाथ जी के दर्शन हो। तो एक वो है जो अंदर जाके खड़ा हुआ और भगवान ने अंदर से गेट बंद कर लिया है, और एक वो है जो जा नहीं सकता लेकिन भगवान उसको अपना दर्शन दे। अब हम कैसे अपने आप को क्वालिफाई करेंगे कि हम जब जाएं तो सच में भगवान के वो दर्शन हो जो दास बाबूजी को होते, जो कर्मा भाई को होते, कि वैसे दर्शन हो जो उद्यानाचार्य को होते? भगवान देखना ही नहीं चाहते। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत, हमारी तैयारी अब जो दिन बचे हैं उतने दिन में हमें करनी है। ऐसे ही जब हम भगवान के समक्ष जाए तो सच में भगवान को अच्छा लगे। वो कब लगेगा? जब हम धक्का मुक्की करेंगे तो नहीं लगेगा, जब हम दूसरे को आगे जाने देंगे तो लगेगा, जब हम दूसरों की सेवा का ध्यान रखेंगे तो लगेगा, जब हम ये समझेंगे कि ये यात्रा की व्यवस्था जो भी कर रहे हैं व्यवस्थापक, वो भी हमारे जैसे इंसान है, बहुत सारी बातों में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रेन कितनी बजे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। हाँ, सीट जरूर मिलेगी, इतना कंट्रोल है, उसकी चिंता मत करिए। इसलिए बहुत सारी बातें समय के साथ हमें अपने आप पे, अपने वेगों पे कंट्रोल करना सीखना ही यात्रा है। यात्रा क्या है? हमारे वेगों पे कंट्रोल करना सीखना, हमारे अहंकार पे कंट्रोल करना सीखना, हमारे क्रोध पे कंट्रोल करना सीखना। तो आप अपने अंदर आज झांकिए और अपना एक फोटो खींचिए कि मेरे अंदर कितने कितने क्या क्या ऐसे भाव हैं जो भगवान को अच्छे नहीं लगते, और यात्रा से वापस आइए और देखिए कि क्या उन भावों में कुछ 1% भी कमी हुई। अगर 1% भी कमी हुई तो हमारा यात्रा जाना सार्थक था, अन्यथा यात्रा क्या होगी? केवल एक प्लेजर ट्रिप होगी। ना हम संतुष्ट हुए आध्यात्मिक रूप से, न भगवान हमारा दर्शन करके संतुष्ट हुए। इसलिए यात्रा का हेतु क्या है? यात्रा का हेतु है शरणागति। यात्रा का हेतु है कि जब भगवान के विग्रह के, श्री विग्रह के दर्शन करें तो ये ना लगे कि ये लकड़ी का दारू ब्रह्म कौन है, ये लगे कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने त्रिभंग ललित स्वरूप में विराजमान है। वो दर्शन होंगे तो दर्शन होंगे भगवान। अब हम कहीं भी जा सकते थे यात्रा में, वृंदावन भी जा सकते थे, मायापुर भी जा सकते थे, लेकिन जगन्नाथपुरी की यात्रा में बहुत विशेषता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। और विशेषता क्या है कि हम हमेशा कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हमेशा घटित हुई। तो भगवान की जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण के रूप में, वो नित्य रूप से कहाँ कहाँ घटित होती है? वृंदावन में घटित होती है, मथुरा में घटित होती है, और द्वारका में घटित होती है। द्वारका की जो लीला है भगवान की, उसमें मुख्य भाव क्या होता है? ऐश्वर्य का भाव। क्योंकि भगवान क्या है? द्वारकाधीश है, राजा है, तो विराजमान है अपने सिंहासन पे। रानियां हैं कितनी? 16,108, और सबके लिए अलग अलग महल है। तो वो क्या है? ऐश्वर्य है। वहीं पे वृंदावन में भगवान कैसे है? माधुर्य। वहां पे सिंपल सी ड्रेस है उनकी, एक वनमाला उन्होंने धारण की हुई है, गाय चरा रहे हैं, झूठा भी किसी ने दिया तो खा रहे हैं, जाके चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीला कैसी है भगवान की? माधुर्य की लीला है। तो एक ऐश्वर्य है और एक माधुर्य है। जगन्नाथपुरी की विशेषता क्या है? तो वहां पे ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है। जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर में विराजते हैं तो पर ब्रह्म है, वो भगवान है। और उनकी सेवा कैसे होती है? इंद्रदेव महाराज ने उनसे ये एक्चुअली भूल मांगा था, वरदान मांगा था कि भगवान हम आपको ऐसा भोग अर्पित करेंगे कि एक भोग उठेगा और आप हाथ धोगे, आचमन करोगे, और आपका हाथ का पानी भी नहीं सूखेगा और अगला भोग आपके सामने आ जाएगा। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? तो महाराज इंद्रदेव ने क्या वरदान मांगा था?
उन्होंने बोला था कि आप दिन में केवल कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे, बाकी समय आप हमेशा भगवान के रूप में भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। भगवान ने कहा ये बिल्कुल सही है। बोले एक पर्सनल वरदान मांगो अपने लिए इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ने क्या मांगा? उन्होंने बोला कि आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। कैसा वरदान है? भगवान ने कहा ये क्या मांग रहे हो तुम, वंश क्यों आगे ना बढ़े? बोले मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी पुत्र या उसके आगे के उत्तराधिकारी हो और वो कहे कि ये मंदिर तो हमारे पिताजी ने बनवाया था। ये भाव जो इंद्रदेव महाराज का था कि हमारा मंदिर हमारे पिताजी का नहीं है, हमारे पिताजी का है, मतलब भगवान का है। भगवान भी हमारे पिताजी है, हम बीज फला पिता। तो ये भाव रख के जाना कि ये मंदिर में एंट्री कितनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि रात को देवता लोग जो है मनुष्य का रूप धर के भगवान के दर्शन करने के लिए आज भी रोज आते हैं। कितनी दुर्लभ है कि अगर आप भारत में जन्मे नहीं हो और विशेष कुल में नहीं हो, जाति में नहीं है, तो आपको अंदर का एंट्रेंस भी अलाउ नहीं है। तो आप सोचो कि हम कितने फॉर्चुनेट के हम अंदर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कितने करुणामयी हैं उसका एक उदाहरण देखते हैं। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, भगवान के जो श्री विग्रह हैं वो कभी भी मंदिर से बाहर नहीं आते, कभी भी नहीं आते। वो क्या करते हैं? हमेशा प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनकी, वो अंदर रहते हैं। जो उत्सव विग्रह छोटी मूर्ति होती है मेटल की, वो बाहर आती है। वो कई साउथ इंडियन टेम्पल्स में आप जाओगे तो उनकी पूरी परिक्रमा भी लगती है रोज, कुछ थोड़ी छोटी यात्रा भी कभी कभी उत्सवों पे निकलती है, लेकिन मूल विग्रह कभी भी मंदिर से बाहर नहीं आते। लेकिन जगन्नाथ जी अकेले हैं पूरे संसार में जो मूल विग्रह जो है वो मंदिर के बाहर आते हैं। क्यों आते हैं मंदिर के बाहर? श्री राधा रमन की क्यों मूल विग्रह बाहर आते हैं? मूल विग्रह इसलिए बाहर आते हैं कि भगवान को पता है कि मेरा नाम क्या है? जगन्नाथ, जगत का नाथ हूं। अब क्योंकि मैं जगत का नाथ हूं, लेकिन अंदर एंट्री तो रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा जगत तो अंदर नहीं आ सकता, तो उनको दर्शन देने के लिए मैं बाहर आऊंगा। और कुछ समय पहले तक तो रथ यात्रा के समय एक विशेष समय पे आप ऊपर चढ़ के गले भी लगा सकते थे भगवान। अब तो वो सिक्योरिटी रीजन से अलाउड नहीं। लेकिन भगवान का क्या भाव है? भगवान की दोनों भुजाएं आगे ऐसे खुली हुई है, जैसे वो इनवाइट कर रहे, आओ मेरे गले लग जाओ। भगवान तो हाथ पसार के ऐसे बैठे हुए, और हम क्या कर रहे हैं? सोचेंगे अभी मैं बिजी हूँ, अगली बार और कभी। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हाथ पसार के बैठा हूँ, आप आ जाओ और मेरा आलिंगन करो। तो ये भाव से जब हम जाएंगे कि हाँ भगवान हम भी हाथ पसार के आपके पास आ रहे हैं, हमारा भी और कोई नहीं है, केवल आप है। जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, और कोई एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकता हमारे लिए, केवल आप ही कर सकते हैं। आज तक जो भी हुआ है वो भी आपकी कृपा है, आगे जो भी होगा वो आपकी कृपा होगी। तो ये यात्रा भी क्या है? आपकी कृपा है। कोई ना कोई हमसे एक सुकृति हुई होगी किसी जमाने में, किसी भक्त के प्रति कोई हमने छोटी मोटी कोई सेवा कर दी होगी, उसका लाभ है कि हम इस यात्रा में जा पा रहे हैं। तो इसलिए ये समझना कि हम कितने भाग्यशाली हैं, और ये समझना कि हमारे साथ जो सब जा रहे हैं वो भी उतने ही भाग्यशाली। इसलिए सबका भाग्य क्या है? इक्वल है। सबका ट्रेन का डब्बा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबकी जर्नी और डेस्टिनेशन एक ही है। किसी को सुविधाओं में थोड़ी सी ज्यादा बढ़त हो सकती है, किसी की सुविधाओं में देखने में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन बाहर आने के बाद सब एक ग्रुप है। मंदिर में जाने के बाद सब एक ग्रुप है। भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान ये नहीं देखेंगे हाँ AC2 वाले ज्यादा दर्शन देंगे, भगवान AC3 वाले थोड़ा कम देंगे दर्शन, स्लीपर वाले सबसे कम दर्शन देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की तो पूरी जगन्नाथ जी की कथा है इसी बात में भरी हुई है कि जो सबसे ज्यादा ऐसा समझा गया कि ये तो अधिकारी नहीं हो सकता भगवान की वरदान का और भगवान की कृपा का, उसी को भगवान भर भर के देते हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, उसको गीत गोविंद गाना बहुत अच्छा लगता था। गीत गोविंद एक बहुत विशेष प्रकार की रचना है जो लिखी गई जगन्नाथ जी के लिए, और
तो वो भगवान को इतनी भाती है कि जब भगवान नाइट ड्रेस पहनते हैं अपनी, तो नाइट ड्रेस पे गीत गोविंद लिखा हुआ है, और वो गीत गोविंद ही रात को सोने इस समय सुनाया जाता है, क्योंकि इसमें पूरे वृंदावन का वर्णन है। क्योंकि दिन भर भगवान राजा के रूप में है, सब प्रजा को अपनी देख रहे हैं, लेकिन भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव है वो वृंदावन वाला। तो ये जो ऐश्वर्य में भगवान के मंदिर में, भगवान श्री मंदिर में बैठे हैं रत्न वेदी पे, और भगवान का भाव तो वो कृष्ण वाला है, वो गाय चराने वाला है, वो गोपियों के साथ रास करने वाला है। तो इसीलिए भगवान आते हैं बाहर रथ यात्रा में, और रथ यात्रा से कहाँ जाते हैं? वो मेन मंदिर से बड़दंड, बहुत चौड़ी रोड है, दुनिया की सबसे चौड़ी रोड कहा जाता है एक समय, उस पे भगवान अपने तीनों रथों में विराजमान होके जाते हैं गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर क्या है? वृंदावन है। तो भगवान का भाव क्या है? अब मैंने द्वारका छोड़ी, ऐश्वर्य छोड़ दिया, और एक सूटकेस भगवान का रहता है जिसमें उनका सामान रहता है, उसके साथ वो जाते हैं कहाँ पे? वृंदावन या गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर में फिर भगवान वहाँ कुछ दिन रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको मेन तो श्री मंदिर में रहना है। तो भगवान का भाव क्या है? भगवान पूरे समय जो है उस भाव में है कि मैं बैठा यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में क्या है? वृंदावन है। जैसे भगवान जब द्वारका में बैठे थे, तब भी उनके पूरे ध्यान में क्या रहता था? वृंदावन। तो कैसे रहता था वो ध्यान में? कि वो नींद में, निंद्रा में भी हमेशा राधा राधा, गोपियों का नाम, अपने बाल सखाओं का नाम याद करते रहते। जो 16,108 रानियां हैं, वो हमेशा सोचती थी कि हमारी सेवा में तो कोई कमी नहीं है, दिन भर में इतनी सेवा करती है, इनकी इतना ऐश्वर्य है, लेकिन ये वहां की बातें क्यों याद करते हैं जो इतने साल पहले छोड़ दिया जिनको? नींद में क्यों याद करते हैं उनको? अब इसीलिए भगवान की वृंदावन की लीला के दर्शन नहीं किए थे वहां पे, केवल रोहिणी माता ऐसी थी जिन्होंने वो दर्शन किए थे, बलराम जी की मदद। तो इन सब प्राणियों ने बोला कि उनसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी सेवा वो करती थी, ऐसी कौन सी लीलाएं भगवान की थी बाल्यकाल की, कि वो हमेशा वहीं पे रमे रहते हैं और इतने ऐश्वर्य में भी उनका ध्यान नहीं लगता। तो रोहिणी माता ने बोला मैं बताऊंगी आप सबको कि कैसा भगवान का वो भाव है, लेकिन एक विशेष बात है कि अगर बलराम और कृष्ण ने सुन लिया तो वो इतने ज्यादा भाव में आ जाएंगे विरह के कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो द्वारका छोड़ के वृंदावन ही चले जाए। बोले हम एक काम करते हैं, हम एक हॉल में आपकी कथा का अरेंजमेंट करते हैं और गेट में हम पहरेदार लगा देंगे कि जैसे ही पता लगेगा तो कोई हिंट कर देगा, आप चुप हो जाना। बोले हाँ, दिस इज अ वेरी गुड वे। बोले कौन रहेगा गेट पे? तो वो सुभद्रा जी जो भगवान की बहन है, उनको कहते हैं कि आप गेट की पहरेदारी करो अच्छे से। तो वो ऐसे गेट ऐसा आधा बंद है और ऐसे हाथ रख के देख रही है पूरे टाइम, और अंदर जो है कथा चल रही, तो एक कान उनका अंदर भी लगा हुआ कि क्या बता रही है रोहिणी। तो रोहिणी मैया आराम करती है। छोटे से है कृष्ण, धीरे धीरे जो है वो चलना सीख रहे हैं, और जब चलते हैं तो गिर जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं। फिर उसके बाद वो छोटी जो बछड़े हैं उनकी पूंछ को पकड़ लेते हैं, वो बछड़े डर जाते हैं तो वो पूरे कोर्टयार्ड में ऐसे चक्कर लगाते हैं। वो जो गोबर पड़ा रहता है, गोमूत्र पड़ा रहता है, पूरे भगवान उसमें सम जाते हैं और हंसते रहते हैं। बोले फिर थोड़े बड़े होते हैं तो जाके गोपियों के यहाँ पे माखन चुराने की लीला करते हैं और फिर गोचारण की लीला करते हैं। इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा है कि बिल्कुल भाव में आ जाती है सुभद्रा जी और उनका ध्यान हट जाता है, और इतने में कृष्ण और बलराम भी वहां से उस लॉबी में आ जाते हैं। बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर? तो जैसे ही वो कान लगा के वो भी सुनते हैं तो उनको भी याद आ जाती है कि क्या जीवन था हमारा, वो कहाँ मैं यहाँ आ गया। इतने भाव में आ जाते हैं अपने सखाओं के, गोपियों के नाम सुन के कि उनका पूरा शरीर जो है संतुष्ट हो जाता है। प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई। 10वीं जो अवस्था होती है उसमें अंग संकुचित हो जाते हैं, गलने लगते हैं। तो भगवान के अंग गलने लगते हैं, उनके हाथ छोटे हो जाते हैं, पैर छोटे हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है,
अश्रु गिरने लगे हैं। कृष्ण बलराम और बीच में सुभद्रा मैया, और इतने में नारद मुनि वहां से नारायण 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 करते हुए जब वहां पे आते हैं तो नारायण नारायण सुन के इनकी जो भाव में चले गए थे वो अवस्था खुलती है। तो एकदम ये फिर कृष्ण बलराम और सुभद्रा अपने उस रूप में आते हैं जिस रूप में वो द्वारका में अपना दर्शन दे रहे थे। तो जब ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो नारद मुनि एकदम प्रणाम करते हैं, दंडवत को बोलते हैं, इतना अद्भुत रूप भगवान आपका क्या स्वरूप था, वो कभी मैंने दर्शन नहीं किया। आपके इतने अवतारों का सुना है मैंने, इतने अवतारों का आपके दर्शन भी किया, ये दर्शन मैंने कभी नहीं किया। बोले नहीं नारद, ये दर्शन भी है। ये दर्शन कहाँ पर है? नीलाचल में नीलकंदरा के अंदर मैं शाश्वत रूप से इसी दर्शन को देता हूँ। और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में कभी मैं सबके सामने प्रकट रहता हूँ, उद्घाटित रहता हूँ, कभी मैं दृश्यमान नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं नित्य वही निवास करता हूँ इसी रूप में। तो नारद मुनि कहते हैं कि हाँ भगवान आपका ये तो अद्भुत दर्शन है, क्योंकि प्रेम की 10वीं अवस्था का ये दर्शन है। भगवान जब किसी से प्रेम करें और इतना प्रेम करें कि वो अपना स्वरूप भूल जाए, वो जगन्नाथ जी। तो हम भी जब भगवान के दर्शन करने जाए तो अपना स्वरूप भूल जाए, गर्मी भूल जाए, हम धक्का मुक्की भूल जाए, पसीना भूल जाए, भूख प्यास भूल जाए। हम बस देखें कि ये भगवान का वो दर्शन है जो अति दुर्लभ है, जिसको नारद मुनि ने भी एक ही बार दर्शन किया। और उसके बाद जो राजा इंद्रद्युम्न है उनकी कथा आती है कि किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज को कोई एक साधु पुरुष आके कहते हैं कि एक बहुत सुंदर स्थान पे भगवान का बहुत ही विशेष दर्शन है नील माधव के रूप में। बोले आपको जाके उनका सेवा करना चाहिए, ऐसा कहते वो साधु चले जाते। इंद्रदेव महाराज अवंती के बहुत बड़े राजा है, तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं तो वहां पे भगवान के लिए बहुत सुंदर एक मंदिर का निर्माण करूं। तो उनके एक मंत्री हैं, उनको बुलाते और कहते हैं कि जाओ पहले खोजो तो सही है स्थान कहाँ पे। तो वो खोजने के लिए जाते हैं। बहुत लंबी कथा है, हम जब जगन्नाथपुरी की यात्रा में इस कथा पे बहुत सुंदर नाटिका भी देखेंगे, बहुत सुंदर तरीके से उसका व्याख्यान भी सुनेंगे। अभी समय नहीं है इसलिए हम इसको कट शॉर्ट करके ये बात कर रहे हैं कि नारद मुनि फिर आते हैं वहां और वो कहते हैं कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। लेकिन जब ये वापस आके मंत्री उनके कहते हैं कि वो स्थान तो हमने देख लिया है, तो राजा कहते हैं हम तो वहीं बसेंगे जाके, और सारी प्रजा को लेके वो वहीं जाते हैं। लेकिन तब तक भगवान अपने नील माधव स्वरूप में अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वहां आकाशवाणी करके वो क्या कहते हैं कि चिंता नहीं करो, मैं वापस आऊंगा, लेकिन इस बार मैं कैसे आऊंगा? दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, लकड़ी के रूप में आऊंगा, जिसमें फिर मैं अपना स्वरूप दर्शन दूंगा। और फिर किस प्रकार से जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो उद्घाटित होता है, और किस प्रकार से भगवान वहां पे नित्य दर्शन दे रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है उस पर हम कई घंटे चर्चा कर सकते हैं, इतना विशेष स्वरूप है भगवान का। एक एक बात जो उनकी है उसमें बहुत विशेषता है। बहुत सारे कवियों ने बहुत गहराई से उसका विवेचना की कि भगवान का स्वरूप इसी प्रकार का क्यों है। लेकिन विशेष बात क्या समझनी है कि भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत दुर्लभ है। इस रूप में भगवान के दर्शन करने वाले बहुत ही भाग्यवान होते हैं। तो इस रूप में जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो एक और विशेषता क्या है कि नॉर्मली भगवान का दर्शन होता है लक्ष्मी नारायण के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में। लेकिन यहाँ पे भगवान किसके साथ है? अपने भाई और बहन के साथ है। और साथ में एक और कौन है? सुदर्शन, सुदर्शन, जिसका दर्शन बहुत शुभ हो, ऐसे सुदर्शन। तो जब हम जाए दर्शन करने तो हम प्रयास करें कि सारे दर्शन हमें हो, अच्छे से हो। तो भगवान फिर कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब उन्होंने संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु की माता ने उन्हें आज्ञा दी कि आप वृंदावन मत जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, क्योंकि आपके बारे में हमें वहां से खबर मिलती रही, क्योंकि बंगाल से बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो माता की आज्ञा मान के श्रीमद महाप्रभु कहाँ आ गए? जगन्नाथपुरी में आ गए।
और लगभग 24 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए, कुछ साउथ इंडिया यात्रा के कुछ दिवसों को छोड़ के। और वहां पे भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो राधा रानी का महाभाव का प्रकाश किया और सारे भक्तों को क्या प्रदान किया? प्रेम कुमार तो महान, वो महान प्रेम प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए जगन्नाथपुरी न केवल ऐश्वर्य का धाम है जहाँ भगवान श्री मंदिर में विराजे, न केवल वो माधुर्य का धाम है जिस प्रकार से गुंडीचा मंदिर में, वो औदार्य का धाम भी है, उदारता का धाम भी है। अगर आप वहां पे हाथ जोड़ के महाप्रभु को याद करेंगे, बोलेंगे कि मुझे भी भगवान का वैसा ही प्रेम प्रदान कर दीजिए जैसा आपने उस समय किया था, तो महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। महाप्रभु वहां कहाँ रहते थे? उस स्थान को कहते हैं गंभीरा। महाप्रभु के बहुत सारे अनुयायी हुए, उनकी हम चर्चा करेंगे यात्रा के दौरान, और बहुत विशेष उनकी लीलाएं हैं। उनमें जो महान हुए वो हमारे नामाचार्य हुए हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म वैसे मुस्लिम फैमिली में हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने हरिनाम में इतनी रुचि अपनी पैदा की और इतनी दक्षता हुई उनकी, 128 माला का जाप को रोज किया करते। तो हम उनके स्थान पर भी जाएंगे जहाँ वो 128 माला का रोज जाप किया करते थे। उस स्थान की बहुत पोटेंसी है, और उनकी समाधि पर भी जाएंगे हरिदास ठाकुर। तो ये एक प्राइमिंग है कि हमें समझ में आया कि यहाँ कौन सा नाम कहाँ है, हमें ये समझ में आया कि हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमें समझ में आया कि यात्रा का उद्देश्य क्या है। यात्रा का उद्देश्य हमारा प्लेजर नहीं है, हमें प्लेजर देना है भगवान को और भक्तों को। हर व्यक्ति को ये सोच के यात्रा में जाना है कि मैं कैसे आगे बढ़ के किसकी कैसे सहायता कर सकूं। ये भाव के साथ जब हम यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा बहुत सार्थक होगी। अब यात्रा के लिए जो हमारे भक्त आए, बाहर एक वॉलंटियर्स की टीम भी है, करीब 17 जो है वो टीम लीडर्स हैं जो आप सबकी केयर करेंगे यात्रा के दौरान। यात्रा के लिए आप सब लोगों को 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होना है लगभग 11 साढ़े 11 बजे। हमारी ट्रेन जो है वो 12:55 पे जबलपुर छोड़ देती है, तो जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा, इसलिए समय पर आइए। आपको आपके बैचेस भी मिल जाएंगे जिसमें आपका ग्रुप का नाम और डिटेल्स लिखे रहेंगे। कृपया उसको संभाल के रखिए और उसको यात्रा के दौरान पूरी समय यूज करिए। हम आपको एक बुकलेट भी अभी PDF फॉर्म में और संभव होगा तो प्रिंटेड फॉर्म में देंगे, जिसमें सारी तैयारियां और मंदिर के बारे में सारी जानकारी, जिन जिन स्थानों पर हम जाएंगे उनके बारे में संक्षिप्त में विवरण आपको उस पूरी बुकलेट में इंपॉर्टेंट नंबर्स सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करिए। व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, विचलित मत होइए। अदिति प्रभु जी और उनकी पूरी टीम जो है वो बिल्कुल जी जान से लगी हुई है कि आपका ये अनुभव बहुत अच्छा रहे। और विशेष हमारे साथ क्या है, अदिति प्रभु जी का जन्म कहाँ हुआ है? जगन्नाथपुरी में, इसलिए हमें कोई चिंता करने की बात नहीं। वो भगवान को भी जानते हैं वहाँ, और सारे वहाँ के पंडों पुजारियों को भी जानते हैं। तो इसलिए अगर मैं लास्ट बात बोलूं कि क्या हमारी तैयारी होना चाहिए यात्रा में, तो पहली तैयारी है डी फॉर डिवोशन। हमारी भक्ति कैसे बढ़े इसका हम ध्यान रखें। और दूसरा डी क्या है? डेडिकेशन। कैसे हम भक्तों की सेवा कर सके, इस यात्रा का लाभ उठा सके, हमारे अंदर जो कल्मश है, अहंकार है, कितना हम उसको कम कर सके, ये हमारी तैयारी होना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर डिवोशन होगा और डेडिकेशन होगा तो हमारी ये यात्रा जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जब हम ये शरणागति के भाव से यात्रा करने जाएंगे तो हमारी यात्रा सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मैं आग्रह करूंगा अदिति प्रभु जी से कि वो कुछ कहना चाहें। हरे कृष्णा। मैं